हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। सीटी 10+2 का लेवल बहुत टफ रहने वाला है। बिल्कुल अपनी तैयारी में जुट जाइए। कंपटीशन आसान नहीं रहेगा। मेहनत करनी शुरू कर दीजिए और उसी को ध्यान में रखते हुए मेहनत को मजबूती देने के लिए हमने करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू की थी। फर्स्ट क्लास हमारी बहुत ही अच्छी रही। हमने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम को बहुत डिटेल से समझा है। कोई भी स्टूडेंट अगर इस चैनल पर नया आया है तो वो हमारी क्लास देख सकते हैं। हमने बहुत बारीकी से टॉपिक को डिस्कस किया है, वो भी इजी गोइंग मेथड से। वैसे ही आज हमारी क्लास सेकंड रहने वाली है, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है हमारा नागरिकों के कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य और नैतिक कर्तव्य। ये आपका नया टॉपिक ऐड हुआ है। ये पॉलिटी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। इसको कहीं ना कहीं मैं ये समझती हूँ हमारे जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। आपने कई बार इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर मिलेंगे और ये चीजें आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर कर्तव्य और अधिकार में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अगर मैं बेसिकली बात करूं, अधिकार और कर्तव्य जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कहीं ना कहीं लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए इन दोनों की समान आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम इजी गोइंग वे में समझते हैं। अधिकार को हम राइट्स बोलेंगे और कर्तव्य को हम ड्यूटीज बोलेंगे। जैसे कि आपको अपने पेरेंट्स से स्कूटी चाहिए और आप अपने पेरेंट्स से डिमांड करते हैं कि मेरा अधिकार है, मैं आपका बच्चा हूं तो मुझे स्कूटी दिलाइए। लेकिन आपके पेरेंट्स आपसे ये कहें ठीक है हम आपको स्कूटी दिलाएंगे, बट घर का राशन का सामान जो है अब से आप लाएंगे। यानी कहीं ना कहीं जो है, अगर आप स्कूटी के लिए अपना अधिकार मांग रहे हैं तो आपकी मोरल ड्यूटीज भी बनती है कि आप अपने पेरेंट्स के कार्यों को पूर्ण करें। तो ये बेसिक मैंने आपको फॉर एग्जाम इजी गोइंग मेथड से समझाया है। यहाँ अगर हम बात करें कि संविधान में जो है इसकी क्यों आवश्यकता रही, तो जब अधिकारों की बात होती है, जब बार बार आप डिमांड करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी खुद की भी एक जिम्मेदारी बनती है। ये दौर था 1970 का। 1970 के दशक में जब इमरजेंसी लाई गई तो असामाजिक तत्वों द्वारा जो पब्लिक प्लेसेस थे उनको बहुत हार्म किया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार को लगा कि इन अधिकारों की तो मांग जायज है, लेकिन अधिकारों के साथ साथ आपकी देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति आपकी कुछ ड्यूटीज बनती है और उन ड्यूटीज को आपको समझना पड़ेगा। तो अवेयरनेस के लिए जो है ये कर्तव्य लाए गए। तो क्या ये संविधान में पहले से थे? जी नहीं। 1950 में जब संविधान लाया गया तो सिर्फ और सिर्फ हमारे अधिकारों की बात की गई। लेकिन 1970 के दशक में इमरजेंसी के बाद एहसास हुआ कि नहीं, हमें कर्तव्य की भी आवश्यकता है। तो ये संविधान के मूलभूत स्ट्रक्चर में नहीं जुड़े थे, इनको संशोधन करके जो है लाया गया था। उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य जो है आपका संवैधानिक ढांचा है। मौलिक कर्तव्य वे वैधानिक और संवैधानिक कर्तव्य है जो भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान में लिखे गए हैं। जो कि इनका मूल उद्देश्य की बात करें तो इनका मूल उद्देश्य है देश की एकता को बनाए रखना, अखंडता की रक्षा करना और प्रगति को सुनिश्चित करना। बात करें इसके पृष्ठभूमि की, इतिहास की, तो ये जो है 1970 के दशक में जो जब रियलाइजेशन हुआ तो कहीं ना कहीं हमारा जो संविधान है हमारे देश की आत्मा है, यही से हमारा पूरा स्ट्रक्चर कार्य करता है। और अलग अलग संविधान, देशों के संविधान से जो है पढ़कर समझकर जो जो हमें चीजें अच्छी लगी हमने हमारे संविधान में ऐड करी। उसी के आधार पर जो है यूएसएसआर यानी पूर्व सोवियत संघ यानी वर्तमान में जो रसिया है उसके संविधान से प्रेरित होकर जो है हमने जो है ये मौलिक कर्तव्य लिए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य है जो कहाँ से लिए गए। फंडामेंटल राइट्स आपके संविधान में पहले जोड़े गए थे जो कि आज 6 हैं, और इसी प्रकार से फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आपके यूएसएसआर से ली गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या ये मूल संविधान में थे? नहीं। 26 जनवरी 1950 को लागू मूल संविधान में कोई भी एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये कंफ्यूजिंग के लिए क्वेश्चन दे सकता है। तो मौलिक अधिकार थे लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं थे। यहाँ हम बात करें समिति की सिफारिश, किस समिति की सिफारिश में दिया गया तो 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की जो है उन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी। और उन्होंने ये चीज भी कही थी कि इन मौलिक कर्तव्यों पे कानूनी बाध्यता बनाई जाए, यानी जो मौलिक कर्तव्य लाए जाएंगे उन पे बाध्यता दी जाए। तो सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी, तो इन मौलिक कर्तव्यों पर बाध्यता नहीं लगी। लेकिन एक चीज ये भी डिसाइड की गई कि अगर चाहे तो मौलिक कर्तव्यों में पर बाध्यता लगाई जा सकती है, कुछ नियम बनाए जा सकते हैं। जैसे कि आपके ध्वजारोहण पर नियम, तो बेसिक कुछ ऐसे जैसे वन्य पर्यावरण अधिनियम, इन अधिनियमों के द्वारा जो है इन मौलिक कर्तव्यों को भी कानूनी दायरे में लाया गया, जो कि हम डिटेल से यहाँ पर समझने वाले हैं। तो 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति आप याद रखिएगा, उसी की सिफारिशों के आधार पर जो है आपके मौलिक कर्तव्य लाए गए थे। संवैधानिक संशोधन और स्थिति, अगर हम बात करें कौन से संशोधन से लाए गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 42वें संविधान संशोधन
1976 में आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो क्या अभी वर्तमान में 10 मौलिक कर्तव्य हैं? जी नहीं, 11 मौलिक कर्तव्य है। लेकिन संविधान में 42वें संशोधन में मात्र कितने मौलिक अधिकार जोड़े गए थे? 10 मौलिक अधिकार जोड़े गए थे, सॉरी मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो कि भाग 4A और अनुच्छेद आपके 51A में शामिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आर्टिकल्स याद रखना है, आपको भाग याद रखना है। भाग 4 आपका अनुच्छेद 51A, 51A वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका किससे संबंधित है? 51A संबंधित है आपके मौलिक कर्तव्यों से। नेक्स्ट अगर हम बात करें 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मौलिक कर्तव्य लाया गया, वो था शिक्षा से संबंधित। 11 मौलिक अधिकार किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां। तो आपको 42 और 46 दोनों याद रखने हैं, दोनों का संबंध आपके मौलिक कर्तव्य से है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्यों की सूची, तो यहाँ पर जो है टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उनको हम इजी ट्रिक से भी समझेंगे। आपको ये मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पहला आपका मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्था और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। अगर सरल शब्दों में समझे तो तिरंगे, राष्ट्रगान का सम्मान करना। तो यहाँ पर जो है बेसिक आपके जो स्ट्रक्चर के आधार पर पहला आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों में जो है आपके ध्वज से संबंधित कौन सा मौलिक कर्तव्य है, कौन से नंबर का? तो आपको याद रखना है, पहला ही है A नंबर पे, आपका संविधान को पालन करना, तिरंगे में और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये आपका कर्तव्य, पहला कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य है आपका स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। तो पहला आपका क्या है? राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज की रक्षा करना। फिर राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित होकर जो भी आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। हमारे देश को जो आजादी दिलाई गई और जो पूरे राष्ट्रीय आंदोलन हुए, उनको हमें याद रखना है कि हमने कितनी मुश्किल से और कितनी मशक्कत के बाद जो है आजादी पाई। ये हर व्यक्ति को मन में इसके प्रति सम्मान होना चाहिए। तीसरा आपका मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 शब्द आप याद रखिएगा। आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है संप्रभुता, एकता और अखंडता कौन से मौलिक कर्तव्य में बताए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य 51A, C या 3 कह सकते हैं आप। ये आपका मौलिक कर्तव्य है जिसमें संप्रभुता, एकता, अखंडता की बात कही गई है। फिर है आपका देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। इसका संबंध आपका 4D से है। नेक्स्ट है आपका मौलिक कर्तव्य लोगों में समरसता, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करें। अब देखिए ये आपको थोड़ी सी ट्रिकी लैंग्वेज लग रही होगी कि हम ऐसे कैसे याद रखेंगे इतनी सारी चीजों को। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें इसको सिंपल वे से समझने की, तो आपका पहला है राष्ट्रीय ध्वज। तो आपको तिरंगा याद रखना है। ए से के की ट्रिक आपने सुनी होगी इसके बारे में। A to K आपको जो है ABCD के जो फॉर्मेटिकल अक्षर हैं, A से K टोटल 11 अक्षर, 11 अक्षरों से आप जोड़ सकते हैं। A से मतलब हो जाएगा आपका एंथम यानी राष्ट्रगान, A से आपका एंथम। दूसरे अगर हम बात करें राष्ट्रीय आंदोलन में कौन थे? ब्रेव लोग थे, उससे आप याद रख सकते हैं। भगत सिंह से याद रख सकते हैं, बापू से याद रख सकते हैं। तो बी में आपका ब्रेव लोग हो जाएंगे। ब्रेव लोग कब थे? राष्ट्रीय आंदोलन के टाइम थे। सी अगर हम बात करें संप्रभुता, सी मतलब संप्रभुता, इंग्लिश में तो सॉवरेनिटी होती है, ऐसे शुरू होता है, बट आपको हिंदी में याद रखना है सी से संप्रभुता। संप्रभुता, एकता, अखंडता किसमें है? सी में है। चौथा है आपका देश की रक्षा, डी यानी डिफेंस, डिफेंस मतलब रक्षा। तो कंट्री की रक्षा की बात किसमें की गई है? डी में बात की गई है। फोर्थ उसी के साथ आपका फिफ्थ है लोगों में समरसता की भावना को बनाए रखना। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें इक्वलिटी की बात की गई है, समानता की भावना की बात कही गई है। तो इक्वलिटी, स्त्रियों के सम्मानों के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना। तो कि यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा किसको लेकर होता है? मेन और वीमेन की इक्वलिटी पर बात की जाती है। तो महिलाओं की इक्वलिटी से जुड़ा हुआ कौन सा है? आपका 5E। बात करें हम F की, F हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझने के लिए। तो यहाँ पर आप F से फैंसी भी ले सकते हैं कि आपकी फैंसी, आपकी जो सामरिक स्थिति है। सुनिए, यहाँ हम बात करें सामरिक संस्कृति, तो यहाँ पर जो है आप फैंसी, एफ से फैंसी ले सकते हैं।
फैंसी कल्चर की बात कही गई है। फैंसी कल्चर यानी हमारी जो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की जो संस्कृति है, अलग भाषा है हमारी, अलग अलग प्रकार के वेशभूषा है हमारी, तो हमारी संस्कृति को हमें संजो कर रखना है, उन गौरवशाली परंपरा के इतिहास को हमें बचा के रखना है। तो ये किससे संबंधित है? 6 यानी एफ से संबंधित है। जी है हमारा ग्रीनरी। ग्रीनरी का संबंध किससे है? हमारा पर्यावरण से संबंध है, जिसमें वन, झील, नदी और यानी कुल मिला के जो है हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है और प्रति जीव के प्रति जो है हमें प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखनी है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें एच की, तो यहाँ पर देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे, तो मानववाद आप जाएगा आपका ह्यूमैनिटीज से। तो ह्यूमैनिटीज का संबंध किससे है? 8H से। नेक्स्ट अगर हम बात करें सार्वजनिक संपत्ति की, तो आई से हो जाएगा इनकम। संपत्ति का संबंध इनकम। इनकम सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, हिंसा से दूर रहे। 1970 में जो हिंसा की गई थी, जितने जो पब्लिक प्लेसेस को डैमेज किया गया था, उसी के चलते यहाँ इंपॉर्टेंट डाला गया कि भाई आप सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करेंगे, आप देश की जो है आप पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करेंगे और उसी के साथ हिंसा से बचने का पूरा प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है आपका जे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और बढ़ने का, देश का जो है आपको सामूहिक यानी ज्वाइंट, जैसे आपका हो जाएगा ज्वाइंट यानी सामूहिक रूप से जो है आपको गतिविधियों में भाग लेना है। और के इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज। नॉलेज देना है यानी शिक्षा देनी है। 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2002 में जो है 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। तो ये आपको याद रह जाएंगे। ए से के तक है आपकी बेसिक ट्रिक है। ए से आपको एंथम याद रखना है, बी से आपको ब्रेव याद रखना है, सी से अगर हम बात करें तो सी से हमने सॉवरेनिटी याद रखी थी, समानता की बात की थी हमने सी से। डी से हमने डिफेंस की बात की थी, देश की रक्षा के लिए। एफ से हमने फैंसी जो है हमारी गतिविधियां, जो हमारी अलग अलग प्रकार की वेशभूषा है, उनको हम संजो कर रखेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें ई से हमने इक्वलिटी की बात की थी, विमेन इक्वलिटी की बात, और एफ से हमने फैंसी की बात की थी। उसके बाद हमने जी की बात की थी, जी से हमने जॉइंट की बात कही है, यहाँ जी से हमने ग्रीनरी की बात कही है। उसके बाद हमने बात की है यहाँ पे एच से ह्यूमैनिटी की बात, आई से हमने इनकम की बात की, और जे से हमने ज्वाइंट रहने की बात करी, और के से हमने नॉलेज की बात करी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी विशेषता को, पालन करने पर न करने पर सीधे तौर पर कोर्ट द्वारा सजा नहीं दी जा सकती, जैसे अधिकारों का हनन होने पर देती है। जैसे आप फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, लेकिन आप अपने मॉरल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए जो है आप सीधे तौर पर जो है कानूनी सहायता नहीं ले सकते। लेकिन इसके रूप में जो है नागरिकों को, भारत के नागरिकों को पर ये पूर्ण रूप से लागू होंगे। क्या विदेशी नागरिकों पर ये कर्तव्य लागू होंगे? जी नहीं, विदेशी नागरिकों पर कोई भी ये कर्तव्य लागू नहीं होगा। वर्मा समिति 1999 में क्या कहा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट फैक्ट आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। मैं 3 स्टार कर दी हूँ, यहाँ से टू द पॉइंट फैक्ट क्वेश्चन बन सकता है। वर्मा समिति 1990 में कुछ कर्तव्यों को लागू करने हेतु कानूनी पहचान देना जरूरी है, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। जैसे हमने ग्रीनरी की बात करी थी, पर्यावरण की रक्षा करेंगे, उसी के आधार पर वर्मा समिति ने बोला कि कुछ कर्तव्यों को लागू करना बाध्यतापूर्ण होना चाहिए, ताकि प्रति व्यक्ति की जो नैतिक जिम्मेदारी वो पूर्ण रूप से कार्य कर सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे नैतिक कर्तव्य यानी हमारी मोरल ड्यूटी। अब यहाँ पर देखिए मोरल ड्यूटीज और आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, बेसिक डिफरेंस यही है कि मोरल ड्यूटीज के लिए आपको जो है बाध्य नहीं किया जाएगा, ये आपकी अंतरात्मा की है। अगर आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सहायता करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं जो है आपकी अंतरात्मा आपको गवाही देगी कि आपको वो कार्य करना चाहिए, आप इस चीज के लिए बाध्य नहीं रहेंगे। ये आप सोसाइटी को डेफिनेशन के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये वो कंट्री से जुड़ा हुआ, ये आपकी सोसाइटी और आपके बेसिक स्ट्रक्चर, आपकी कल्चर से जुड़ा हुआ है। आप उसको कितना सही तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं आपकी अपब्रिंगिंग पर डिपेंड करता है। तो नैतिक कर्तव्य जो है ये वह कार्य है जो किसी लिखित कानून द्वारा अनिवार्य नहीं है, बल्कि विवेक, समाज, संस्कृति और मानवीय मूल्यों पर आधारित है। यानी ये आपकी बुद्धि और आपकी समझ पर डिपेंड करता है। इसे अंतरात्मा की आवाज कहा जाता है। पालन न करने पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, समाज में आलोचना और ग्लानि झेलनी पड़ती है। यानी आप अगर कोई गिरा हुआ व्यक्ति आप उसको नहीं उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं है आप अपनी अंतरात्मा से ये चीज फील करेंगे कि आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। तो आप अपनी आत्मग्लानि के लिए यानी आपका इंडिविजुअल गिल्ट जो है वो आपको बता सकता है। इसमें नैतिक कर्तव्य के उदाहरण की बात
बात करें तो माता पिता की सेवा करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, असहाय व्यक्ति की मदद करना, दुर्घटना होने पर उसे अस्पताल पहुंचाना, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम भावना रखना, भूखे जानवरों को भोजन खिलाना, सत्य और ईमानदारी के साथ मेहमानों का आदर करना, अतिथि देवो भव की मेंटेलिटी रखना, ये सारे चीजें जो है आपकी नैतिक कर्तव्य की है। अब अगर हम बात करें इनके डिफरेंस की, तो यहाँ पर देखिए मौलिक कर्तव्य है जो कि संविधान के आर्टिकल जो है 51A में लिखित है। क्या ये संविधान में है? जी नहीं, ये समाज, धर्म और अंतरात्मा पर आधारित है। और इसकी बाध्यता है क्या? देश के प्रति कानूनी संवैधानिक बाध्यता इस पर हो सकती है, लेकिन ये पूरी तरह से जो है नैतिक कर्तव्य स्वैच्छिक है, व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तो उल्लंघन करने पर संसद इसकी दंड तय कर सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने आपकी जो स्वर्ण समिति थी 1999 की, उन्होंने वन्य जीव अधिनियम के तहत जो है बाध्यता बताई थी। उसी के आधार पर कोई कानूनी सजा और पुलिस कार्रवाई नैतिक कर्तव्यों में नहीं होगी। बात करें हम दायरा, तो राष्ट्र, देश, तिरंगा और पर्यावरण, ये बेसिक इन चीजों पर आपके दायरा लगा हुआ है। सामाजिक और व्यक्तिगत बड़ों का आदर करना, ये आपकी जो है मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे कई मौलिक कर्तव्य असल में नैतिक कर्तव्यों का ही संवैधानिक रूप है। जैसे महिलाओं का सम्मान करना, प्राणी मात्र के प्रति दया करना पहले नैतिक कर्तव्य थे, जिन्हें बाद में संविधान में जोड़कर मौलिक कर्तव्य बनाए गए। यानी कुछ ऐसी जो है आपकी मोरल ड्यूटीज जो थी, उसको फिर फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड की गई। जैसे महिलाओं का सम्मान करें, प्राणी मात्र के प्रति जो है दया दिखाएं, जैसे ग्रीनरी हो गया हमारा, उसी के साथ हमारा इक्वलिटी की बात हो गई। तो ये सारे जो है इनको पहले ये आपके मोरल ड्यूटीज थे, लेकिन इनको फिर फंडामेंटल में जोड़ा गया, जो कि नेसेसरी लगे थे। अगर हम बात करें इनके शॉर्ट ट्रिक की, तो देखिए मैं एक छोटी सी पॉइंट बताऊंगी आपको, आप इससे भी याद रख सकते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ अगर हम बेसिक ट्रिक की बात करें, जो हमारे 51 ए में टोटल जो है आपके 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई हैं, उनको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। ध्वज, वीर, एकता की रक्षा करना, भाई मेरे संस्कृति पर्यावरण को हरा रखना, विज्ञान अपनाकर हिंसा छोड़ देश को आगे बढ़ाना, नौनिहाल जाए स्कूल ऐसा माहौल बनाना। तो यहाँ पर देखिए नौनिहाल जाए स्कूल, इसी से याद रह जाएगा, आपका 11वां है, जो कि 2002 में लाया गया था। तो 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा, स्कूली शिक्षा के लिए बात कही गई थी। नौनिहाल वही होते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, 3 आपकी इस लाइन में आ जाएंगे। विज्ञान, जिसमें हमने बात की थी विज्ञान मानवतावाद, और यहाँ पर जो है ह्यूमैनिटीज की बात की थी। हिंसा जो है, आप हिंसा को छोड़कर देश को आगे बढ़े। जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपकी हिंसा से जुड़ी हुई बात आती है। देश को आगे बढ़ाना है इक्वलिटी के साथ। भाई मेरी संस्कृति पर्यावरण की रक्षा करना, यहाँ आपका पर्यावरण से ग्रीनरी आ गया, और ग्रीनरी से ले सकते हैं। इसी के साथ आप कल्चर, यानी जो आपकी फैंसी कल्चर की बात कही गई थी, वो आप ले सकते हैं। ध्वज, वीर, एकता की रक्षा करना, ध्वज आपका एंथम सॉन्ग आ गया, उसी के साथ आपका ध्वज आ गया, तिरंगा आ गया, उसी के साथ आपकी इक्वलिटी की बात कही गई थी। तो ये बेसिक ट्रिक से आप अपनी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को याद कर सकते हैं। यहाँ से टू द पॉइंट फैक्ट्स से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।